यदि 3 घंटे जप करते समय यदि आपके घुटनों में दर्द हो रहा है, आपकी रीढ़ की हड्डी में तकलीफ़ हो रही है, आपकी गर्दन में दर्द हो रहा है 2 घंटे 3 घंटे जप करने में, इसका अर्थ यह है कि आपकी धारणा सिद्ध नहीं है। और यदि 3-4 घंटे आप एक आसन पर बैठ करके आराम से जप कर रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं, 1 घंटा भी अच्छे से कर रहे हैं यदि, तो समझ लीजिए कि आपकी धारणा सिद्ध है। और मज़े की बात यह है कि कोई भी इसमें शॉर्टकट नहीं है। जब तक आपका यम क्लियर नहीं होगा तब तक आपके नियम सिद्ध नहीं हो सकते। यम नियम सिद्ध नहीं है तो आपका आसन सिद्ध नहीं हो सकता। छोटे बच्चे का यम नियम सिद्ध नहीं होता है, उसको आप 1 घंटा नहीं बिठा सकते, जबकि उसके शरीर में आपसे ज़्यादा लोच है, लेकिन छोटा बच्चे को 1 घंटे आप नहीं बिठा सकते, मन चंचल है उसका। 1 घंटा आधा घंटा एक आसन पर किसी बच्चे को बैठाया ही नहीं जा सकता, भले उसके शरीर में बहुत लोच हो, लेकिन आप उसके यम नियम अभी क्लियर नहीं है, इसलिए उसका आसन सिद्ध नहीं हो सकता। और बिना आसन के प्राणों का नियमन हो ही नहीं सकता। जब तक आपका प्राणायाम के द्वारा शरीर चित्त निर्मल नहीं होता तब तक आपका प्रत्याहार सिद्ध नहीं हो सकता, और जब तक प्रत्याहार सिद्ध नहीं होगा आपकी धारणा सिद्ध नहीं हो सकती। और जब इन 12 अंगों में जब आपका प्राण समान रूप से धारण हो जाता है, उसके बाद आत्मन अभिष्टभामानम ध्यानम ध्यानमिहोच्यते, तब आपका ध्यान लगता है। अपने इष्ट देव का चिंतन करना, उसको कहते हैं ध्यान। ध्यान की एक बहुत अच्छी परिभाषा, मैं आदरणीय मनीष तिवारी जी, आप महर्षि वेद विज्ञान संस्थान के पूरे राष्ट्र के एजुकेशन सेक्रेटरी रहे, और आपके संस्थान में पूरे विश्व में ध्यान की बहुत अच्छी परिभाषा बताई। महर्षि महेश योगी ने ध्यान सिखाया, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, भावातीत ध्यान। और ध्यान की बड़ी सहज परिभाषा दी महर्षि महेश योगी जी ने। क्या कहा? डूइंग नथिंग इज मेडिटेशन, कुछ नहीं करना, शून्य में विचरण करना, शून्य में विचरण करना, इसी को ध्यान कहते हैं। परमात्मा के निराकार स्वरूप में जब आपकी सारी चेतनाएं शांत हो जाए, इच्छाएं, भीतर का आंदोलन शांत हो जाए, भाव अतीत में चला जाए, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, भावातीत ध्यान। आत्मन अभिष्ट भावानाम ध्यानम ध्यानमिहोच्यते। और जब ध्यान की स्थिति आती है तब क्या होता है? तब व्यष्टि और समष्टि दोनों तदाकार होते हैं, और व्यष्टि का समष्टि के साथ में जो मिलन होता है उसी को कहते हैं समाधि। माँ कहती है ऐसा जो साधक होता है, जो इस योग बल से मुझे प्राप्त करता है, उसमें और मुझ में कोई भेद नहीं रहता, उसमें और मुझ में कोई भेद नहीं रहता। लेकिन इसको ध्यान रखिएगा, तत्प्रत्युहा षडाख्याता, ये 6 जो प्रत्यु है ना योग मार्ग में, योग मार्ग में जो 6 प्रत्यु है, इसको कोई विरला या भगवती का कृपा पात्र ही इसको परास्त कर सकता है। काम को हराना, शिव जी ने काम को तो हराया था लेकिन क्रोध को नहीं हरा पाए थे। अपने नेत्रों की ज्वाला से कामदेव को दहन कर दिया था क्रोध में आकर के। काम को आप हरा सकते हैं लेकिन क्रोध को नहीं हरा सकते। लोभ में पड़ करके, लोभ में तो वशिष्ठ जी भी पड़ गए, मोह में शिव जी भी, ब्रह्मा जी भी मोह में पड़ गए। तो ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इसको त्रिदेव भी परास्त नहीं कर पाते, तो मनुष्य कैसे परास्त कर पाएगा? तो योग मार्ग जो है सभी के लिए सुलभ नहीं है। तो बोले दूसरा मार्ग कौन सा है? ऐसा नहीं कि योग मार्ग का अनुसरण नहीं करना चाहिए, लेकिन ये योग मार्ग कठिन है। तो बोले दूसरा मार्ग कौन सा है? बोले दूसरा मार्ग है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग? बोले हाँ, और ये सबके लिए श्रेयस्कर भी है और भगवती को अत्यंत प्रिय है। भक्त किसको कहते हैं? आप तो कहेंगे भक्ति तो हम भी करते हैं, रोज सुबह 5 बजे उठते हैं, मूर्ति को रोज रगड़ रगड़ के स्नान कराते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, धूप दीप कुमकुम हल्दी चंदन लगाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, धूप दीप नैवेद्य लगा करके गायत्री चालीसा दुर्गा चालीसा पढ़ लेते हैं,
और फटाफट इधर चाय भी चढ़ा देते हैं, इधर माला भी कर लेते हैं। भगवती को स्नान करा रहे हैं, माता जी को स्नान करा रहे हैं। तब तक से पतिदेव ने पूछा मेरे मोजे कहाँ रखे हैं? वहीं दराज के नीचे रखे हैं। और माता जी का स्नान भी हो रहा है। ऐसी भक्ति तो सभी लोग कर लेते हैं। भक्ति कैसी होनी चाहिए? माँ कहती है मेरी भक्ति कैसी? वाग्गद्गदा द्रव्य तेजस्य चित्तम रुदत्यभिक्षम हसतिम क्वचिच्च विलज्ज उदगायति नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। जो गदगद वाणी से मेरा गुणानुवाद करे, जिसका हृदय द्रवित हो जाए, रुदत्यभिक्षणम, कभी कभी मेरे वियोग में रोए। रामकृष्ण परमहंस के सामने विवेकानंद कहते हैं गुरुदेव मुझे आपको जैसे काली जी का दर्शन होता है वैसे मुझे क्यों नहीं होता? मुझे दर्शन करना है, मुझे क्यों नहीं होता? परमहंस जी कहते हैं होगा ना, चलते रहो चलते रहो। फिर कभी याद आए तो फिर बोले गुरुदेव मुझे दर्शन कब होगा? बोले लेके गए काली घाट में गंगा जी के किनारे, बोले डुबकी लगाओ। डुबकी लगाई विवेकानंद जी ने, परमहंस जी उसके ऊपर चढ़ करके बैठ गए। 1 मिनट 2 मिनट, अब तो विवेकानंद का सांस फूलने लगा, छटपटाने लगे, बहुत छटपटाए। जब हाथ पर मारने लगे तब परमहंस जी ऊपर से उतरे, पहले जैसे जल से बाहर निकले, लंबी लंबी सांस लेने लगे। बोले गुरुदेव एक क्षण और लेट हो जाता ना तो मेरे प्राण चले जाते, इतना व्याकुलता हो गई। परमहंस जी मुस्कुराने लगे। परमहंस जी ने कहा जो व्याकुलता अभी प्राणों के लिए हो रही थी ना, ऐसी व्याकुलता जब उसके दर्शन के लिए होगी ना तो उसको बुलाना नहीं पड़ेगा, आह्वान नहीं करना, वो सामने प्रकट हो जाएगी। उसके वियोग में हम रोते नहीं ना, रुदत्य भीक्षणम और हसतिम क्वचिच्च, उसकी लीलाओं को उसकी माया को देख करके कभी कभी खिलखिला करके हंस देता है। रुदत्य भीक्षणम हसतिम क्वचिच्च और विलज्ज उदगायति, संसार की लोकलाज छोड़ करके मेरे नामों को मेरे कीर्तन को जो गाता है, और नृत्यते च, मेरे कीर्तन में नृत्य करता है। बोले ऐसा मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति, ऐसा मेरा भक्त अपनी उपस्थिति से पूरे त्रिलोकी को पूरे त्रिभुवन को पवित्र करता है। क्या लक्षण? निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम। मेरे भक्त में 5 लक्षण होते हैं। पहला लक्षण निरपेक्ष, वो किसी से कोई अपेक्षा नहीं करता। दूसरा मुनिम, मननशील होता है, मन में केवल मैं ही चलते रहती हूं। शांतम, वो भीतर और बाहर दोनों ओर से शांत रहता है। निर्वैरम, उसका किसी से कोई बैर नहीं। और 5वां समदर्शनम, समदर्शनम जो सब में समान रूप से मुझे देखता है, मूर्ति में भी मुझे देखता है, वृक्षों में भी मुझे देखता है, संसार की स्त्रियों में भी मुझे देखता है, माता पिता गुरु बांधवों में भी मुझे देखता है, गाय में भी देखता है, कुत्ते में भी देखता है, चींटी में भी देखता है, सब में मुझे देखता है। पुष्पों में भी माँ को देखता है, पाटला पाटलावती, गुलाब के फूल में माँ नजर आ रही है। पद्म पुष्प पद्मानने पद्म विपद्म पत्रे पद्म प्रिय पद्म दलायताक्षी, फूलों में भी मुझे देखता है, महुए के वृक्ष में मुझे देखता है। समदर्शनम, सब जगह मुझे देखता है। बोले ऐसे 5 लक्षण जिसके भीतर होते हैं ना, अनुब्रजाम में हम नित्यम पूजयत्यंघ्रि रेणुभिः, उसके पीछे पीछे मैं चलती हूँ ताकि उसके चरणों की धूलि से मैं पवित्र हो जाऊं। अनुब्रजाम में हम नित्यम नाहम वसामि कैलासे वैकुंठे वा न करहिचित् वसामि किम तुम अज्ञानीं हृदयाम्बोज मध्य में। न तो मैं कैलाश में रहती हूँ, न तो वैकुंठ में रहती हूँ, मैं तो अपने उस ज्ञानी भक्त के हृदय में रहती हूँ। मत कोटि पूजा फलमिदम मत ज्ञानिनोर्चनम विधि, मेरी 1 करोड़ पूजा से बढ़ करके मेरे उस ज्ञानी भक्त की एक पूजा है। माँ इधर दक्ष सुता दाक्षायणी बनकर के प्रकट हुई। शिव जी से दक्ष ने द्वेष किया, बृहस्पति सव नाम का यज्ञ किया, उसमें सती और शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती जब उस यज्ञ में गई, अरुद्रभागम तमवेक्षाद्वरम पितरा च देवे कृतहेलनम विभो,
अनाद्रता यज्ञ सदस्यधीश्वरी चुकोपलोका निबधक्षति रुषाः। इतना क्रोध में आई कि सती ने अपना देह त्याग कर दिया। भगवान शिवजी वीरभद्र को भेजा, दक्षम स यज्ञम जहिमद भटानाम तमग्रणे रुद्र भटांशको में, जाओ हे वीरभद्र, भद्रम ते वीरहा, जाओ और दक्ष को सयज्ञ उसके नष्ट कर दो। सती के देह को लेकर के शिवजी शोक विह्वल होकर के पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। उनकी यह करुण दशा देख करके भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के देह के 51 टुकड़े किए। तो माताओं सज्जनों, सती के देह नाभि से ऊपर के अंग जहां जहां गिरे, नाभि से ऊपर के अंग और आभूषण जहां पर गिरे, वहां पर वैदिक मार्गों से मां की उपासना होती है। 51 शक्तिपीठ बने। और नाभि से नीचे के अंग और आभूषण जहां गिरे, वहां पर मां की वाम मार्ग से उपासना होती है। 51 पीठ, 51 बीजाक्षरों को अ आ इ ई, ए ऐ, रे रे लिल रे, ओ औ अम अहा, ये 16 जो स्वर है संस्कृत वर्णमाला के, और व्यंजन क ख ग घ ङ च छ ज झ ण ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श क्ष ह ज्ञ, ये 35 व्यंजन, 16 स्वर और 35 व्यंजन, ये मिलाकर के 51। तो ये एक एक बीजाक्षर, एक एक अक्षर, एक एक शक्तिपीठ का बीज है। धरती पर जन जन का कल्याण करने के लिए माँ ने भारतवर्ष में 51 शक्तिपीठ उपस्थित किए। भगवान शिव अपने भैरव रूप से और शिव रूप से उन शक्तिपीठों में भक्तों का कल्याण करने के लिए वास करते हैं। अब शिवजी चिरकालीन समाधि में लीन हो गए माताओं सज्जनों। इधर तारका नाम का एक असुर हुआ, उसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया कि शिवजी का जो औरस पुत्र होगा, औरस पुत्र माता मतलब शिव वीर्य समुद्भव,